हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो ज़िंदगी अता की, इसमें हम अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी सक़त जितनी क़ुव्वत हम में है, हम नेकियां करते हैं और हमसे गुनाह भी सरज़द होते हैं। वो खालिक़े कायनात है जो हमारे ऐब पर पर्दे डालता है। लेकिन एक बात याद रखें कि दुनिया से जाने के बाद जब तक इंसान दुनिया में रहेगा, वो नेकियां करता रहेगा तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। जो उसने दुनिया में किया उसी का अज्र उसको मैदान महशर में मिलेगा और उसी के साथ कब्र में उसके साथ में वो मामलात पेश आएंगे। हदीस पाक में है कि अक्सर लोगों के जहन के अंदर ये सवाल होता है कि जैसे जुमा हुआ, ईद या अरफा का जो मौका होता है, या शब बारात, शब क़द्र और शब मेराज जैसी मुक़द्दस रातें जो होती है, इसमें हमारे यहाँ जो होता है कि लोगों के घरों पर अरवाह जो हमारे मरहूमीन इस दुनिया से चले गए उनकी रूहें आती है। बाज़ लोग इसका इनकार भी करते हैं, लेकिन देखें इन मुक़द्दस रातों के अंदर ईमान वाले को चाहिए कि जो बुज़ुर्ग हमारे आबा व अजदाद इस दार फ़ानी से चले गए, हम उनकी कब्रों पर जाकर उनके लिए इसाले सवाब करें। इसलिए कि हम उनकी कब्रों पर जाकर इसाले सवाब करेंगे तो ज़रूर कब्र के अंदर उसका अज्र उनको मिलेगा। और जब हम अपने आबा व अजदाद अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर फ़ातिहा पढ़ेंगे तो आने वाली नस्लें भी हमारे कब्र पर आकर फ़ातिहा पढ़ेगी। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिस वक्त अपनी ज़िंदगी के अंदर हयात थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात जैसी मुक़द्दस रात के अंदर कब्रिस्तान यानी जन्नतुल बकी के अंदर गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कब्रिस्तान में देखा तो आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इस वक्त कब्रिस्तान में? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ए आयशा, आज जिब्राईल आए थे और उन्होंने मुझे माह शाबान की 15वीं शब की फजीलत बताई कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत का इजलाल फरमाता है और बेशुमार लोगों को जन्नत अता फरमाता है, बेशुमार लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और उसी रात में शब बारात जैसी मुक़द्दस रात में नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम मरहूमीन और शुहदा की मज़ारों पर आप फ़ातिहा पढ़ते नज़र आए। वहीं पर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते नज़र आए। इससे हमें ये बात साबित होती है, इससे हमें ये दर्स मिलता है कि शब बारात जैसी मुक़द्दस रात के अंदर जब नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम कब्रिस्तान में जाकर मरहूमीन के लिए दुआ कर सकते हैं, तो क्या हम ईमान वाले नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका पर अमल नहीं कर सकते? ज़रूर नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब करना, उनके लिए दुआ करना। और हदीस पाक में आता है कि जिस वक्त ऐसी मुक़द्दस रातें आती है, बिलखुसूस शब बारात जिस वक्त आती है, तो मरहूमीन की जो रूहें होती है वो हमारे घरों पर आती है और आने के बाद वो खड़े होकर एक दर्दनाक आवाज़ के अंदर पुकारती है कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे वारिसीन, आज का जो दिन है, आज मैं तुम्हारा मोहताज हूँ। आज तुम मेरे लिए जो सदका कर सकते हो वो सदका करो। जो लोग अपने माँ बाप के नाम से, अपने मरहूमीन आबा व अजदाद के नाम से इस मुक़द्दस रात के अंदर सदका और इसाले सवाब करते हैं, बेअयनी वो सदका अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए पेश करता है और उनका अज्र उनको अता करता है। और जो लोग अपने मरहूमीन के नाम से दरूद और फ़ातिहा नहीं करते, उन मरहूमीन की जो रूहें होती है वो मायूस होकर लौट जाती है। हदीस पाक में आता है कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताला कहता है बंदे को कि तू जन्नत में जा, जब वो जन्नत की तरफ जाता है तो लोग हैरत से पूछते हैं कि मौला, इसको जन्नत किस सबब में मिली? तो कहने वाला कहता है कि इसको जन्नत इस सबब में दी गई कि इसकी जो औलाद थी उन्होंने दुनिया के अंदर इसके लिए इसाले सवाब के तौर पर कुछ तोहफ़ा भेजा था। तो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि शब बारात जैसी मुक़द्दस रात के अंदर हम अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब भी करें और अपने मरहूमीन की कब्र पर जाकर दरूद और फ़ातिहा भी पढ़े। हदीस पाक के अंदर बाज़ औक़ात और बहुत सारी हदीसें इस पर मौजूद है कि हम जो अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब करते हैं वो उनको पहुँचता है और अल्लाह उसका अज्र उन्हें अता करता है। इसी के साथ ये भी याद रखें कि अपने मरहूमीन के लिए भी तौबा व इस्तग़फ़ार करें।
اگر آبا و اجداد زندہ ہے، والدین زندہ ہے تو ان کی حیات ہی میں خدمت کرے، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو جہاں ان کی قبر ہے وہاں جا کر ان کے نام سے فاتحہ کرے، قرآن خوانی کرائے، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے اللہ اس اولاد کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب، فاتحہ اور قرآن خوانی نہیں کرتی، اس کی جو دعائیں ہوتی ہے وہ عرش اعظم پر معلق ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی، لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کے، اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب نہیں کرتے، اتنی مقدس رات آنے کے باوجود بھی اس میں وہ اپنے ماں باپ کو، آبا و اجداد کو یاد نہیں کرتے، تو انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں گے تو آنے والی نسلیں جو ہے وہ آپ کو بھی یاد کرے گی، اور بالخصوص آپ کے نام سے بھی ایصال ثواب کرتی رہے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا تعالیٰ بالخصوص شب برات جیسی مقدس رات کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے مرحومین کے نام سے، اپنے مرحومین والدین کے نام سے، آبا و اجداد کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی خوب توفیق و رفیق عطا فرمائے۔